नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। तो चलिए जानते हैं शहर सरकार का हाल और आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक 4 में, जहां मूलभूत सुविधाओं की वाट जो रहे हैं रहवासी। घरों में भरता है गंदा पानी, मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं वार्ड क्रमांक 4 के लोग, जहां की कुल जनसंख्या 12,000 है। कुल मतदाता 5,000, गरीब परिवार 1130। अब बात करें अगर यहाँ आने वाले क्षेत्रों की, तो क्षेत्र है खोबर बस्ती, नई बस्ती, चौरहटी बस्ती, पडरा, शांति विहार, रेलवे, चौराटा। वहीं यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं संजू कोल। शहर का वार्ड क्रमांक 4 मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था है और ना ही अभी तक पेयजल पाइपलाइन बिछ सकी है। इसके साथ ही बारिश में जलभराव की समस्या वर्षों से है। इस मौसम में भी कई घरों के आसपास पानी भरा हुआ है। वार्ड क्रमांक 4 में कुल 12,000 जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 5,000 मतदाता हैं। यहाँ कुल 1130 परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में हैं। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है। यहाँ के रहवासी इस समस्या को लेकर आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन निगम ने उसे अनसुना कर दिया। वार्ड में आज तक पेयजल पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। रहवासी मीठे पानी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत खोबर बस्ती, नई बस्ती और चौरहटी बस्ती में पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। हैंडपंप का खारा पानी पीना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। गिनती के जिन स्थानों पर पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया, वहां साफ सफाई न होने के कारण गंदगी बजबजा रही है। शांति विहार कॉलोनी में भी जलभराव सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आम जनता को अभी इस वार्ड में 100% मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हुई है। वार्ड 4 में 3 गरीब बस्तियां हैं। खोबर बस्ती में घर घर शौचालय निर्माण कराने के लिए अभियान जरूर चलाया गया, लेकिन सही तरीके से बजट का वितरण न होने से अधिकांश घरों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को राहत देने के लिए सुलभ शौचालय भी नहीं है, लिहाजा बस्ती के रहवासी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। शांति विहार कॉलोनी के अंदर की सड़क में कई जानलेवा गड्ढे हैं। रहवासियों के अनुसार इन गड्ढों में कई लोग गिरकर घायल भी हुए हैं। उक्त मामले से निगम को अवगत भी कराया गया, लेकिन निगम ने अनसुना कर दिया। अब आपको बताते हैं वार्ड की मुख्य समस्याएं। जलभराव, मीठे पानी के लिए नहीं पहुंची पाइपलाइन, शौचालय निर्माण नहीं, सफाई न होने से बजबजा रही है नालियां, बिजली के पोल न होने से खोबर बस्ती में अंधेरा। शांति विहार कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या जलभराव है। यहाँ आधा दर्जन घर पानी में तैर रहे हैं। नगर निगम को कई सालों से यहाँ के लोगों ने अवगत कराया, लेकिन वह हर बार उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। खोबर बस्ती, नई बस्ती, चौरहटी बस्ती के लोग मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज भी पाइपलाइन नहीं बिछी है। सुलभ कॉम्प्लेक्स न होने से लोग घर के बाहर शौच करने को मजबूर हैं। वहीं वार्ड के कुछ क्षेत्रों में आज भी बिजली के पोल नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे शाम होते ही यहां पर अंधेरा फैल जाता है। जबकि कई बार वार्ड पार्षद को इन समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं वार्डवासी। ये है 4 नंबर वार्ड, खैरी पुरानी बस्ती। यहाँ दिक्कतें ये है कि यहाँ पानी भरा रहता है, गंदा पानी रहता है। हम लोग यहाँ से जाते हैं, बिल्कुल घुटना तक पानी भरा रहता है। अभी सूखा है, पूरा बरसात में पानी भरा रहता है। लेटरिन की तकलीफ हो जाती है। हम लोग रेलवे जाते हैं। यहाँ कोई शौचालय नहीं बना है? बना तो है, लेकिन भर जाता है। देखिए भैया, यहाँ पूरा पानी यहाँ तक भरा रहता है। और क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी, मीठा पानी आता है? मीठा पानी लगा है, लेकिन हम लोगों के द्वारा तक नहीं लगा है, वहाँ लगा है। बत्ती के कोई साधन नहीं है। ये वार्ड है आपका ना? यहाँ आंगनबाड़ी कोटा है? आंगनबाड़ी कोटा है, लेकिन हम लोग का चौराटा में मिलता है। चौराटा जाना पड़ता है किराया लगा के। यहाँ कोई सुविधा नहीं है? सुविधा है, वहाँ कोटा है, लेकिन हम लोगों का नहीं मिलता है यहाँ।
वार्ड पार्षद आते हैं कभी आप लोग का जो चुनाव? पार्षद तो कभी नहीं आते हैं, परसाल आए थे लेकिन पानी भरा था, देखी चली गए, उस वक्त कभी नहीं आए कभी। चुनाव होता है, चुनाव के टाइम आते हैं क्या? चुनाव होता है, चुनाव के टाइम आते हैं। तो एक बार चुनाव जब हुआ था आए थे, यहाँ बैठे थे, लेकिन जब से चुनाव हो गया तो कोई नहीं झांका, यहाँ कोई नहीं आया, ना जीतने वाले ना हारने ना ही कोई। यहाँ बताते हैं कि कोई आते ही नहीं है यहाँ, बस वोट बस लेने आते हैं, कोई नहीं आते हैं यहाँ। इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अरे होगा ये 4 नंबर आए यहाँ न लट्ठा गड़े यहाँ लाइट का, और न ये मीठा पानी अब जे ले जाए पैसा वाले तो वहाँ ले गए हैं, अजय पैसा नहीं वाला तो वो क्या करे। और ये रोड बने चाहिए, लेकिन लेवल से बने चाहिए, हैं नाली बने चाहिए, जैसे यहाँ के पानी जैसे कहीं निकाले तो पानी तब ऐसे ही आई। पार्षद आते हैं कभी आप लोग के पास? पार्षद आते हैं होगा, देख सुन के चले जाते हैं, जब कबहू आते हैं महीना 2 महीना में, कभी नहीं आते आप लोग पास? नहीं आते हैं। भाई खबरे के हैं जनाना आई पार्षद तो वही गए आई। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह का पार्षद आए? क्या चाहते हैं कि जो आप लोग सुविधा मिले होगा, सुविधा मिले तब जैन पार्षद बने, कोई आगे सुविधा मिली तब ना। क्या नाम? यहाँ हम लोगन को बहुत दिक्कत है सर, हम लोगन को नाली को नर्दा को हर एक चीज़ के इन्हें सुविधा नहीं है। हम लोगन के इन्हें वृद्ध पेंशन बननी है तो 600 मिलता है, 400 गायब हो जाता है। सरकार से आया है कि 1000 भर मिलता है, मगर 400 हम लोगन को नहीं मिलता है, वो 600 मिल जाता है महीना में। पूरी वृद्धा पेंशन पूरी वृद्ध पेंशन नहीं बनती है हम लोगन के इन्हें। अब गरीब आदमी जो कमाने खाने लायक नहीं है तो क्या कमाए खाए। 600 में जब हम लोग ने बिल भरा है कि 600 में हम लोग अपन पेट पाले कि पर्दा पहरे। पार्षद आते हैं कभी आप लोग? पार्षद आते हैं जब हम लोगन को दिक्कत पड़ती है, जाग जाग भर पानी यहाँ भर जाता है, तब पार्षद का बुलाते हैं। पार्षद आती है, देख के चली जाती है, कोई कारगर नहीं होता है, न यहाँ हमको कुछ सुविधा है, न मीठा पानी आता है, न हम लोगन को बिजली है, कुछ नहीं है। सब काहे से दिक्कत है, न रोड बनी है। ये बताइए, कोटा से गल्ला मिलता है आप लोगों को? हाँ, कोटा से गल्ला मिलता है, मगर हमारे गांव में नहीं मिलता है, चौराहटा में मिलता है। चौराहटा हम लोग जाते हैं, किराया भाड़ा लगा कर आते हैं, जाते हैं। 4 नंबर वार्ड। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? आप लोग किस प्रकार से रहते हैं? दिक्कत अब क्या है, कुछ भी लाभ तो नहीं मिलता है। सड़क नाली यहाँ व्यवस्था है? नाली तो बनी है तो पानी भी तो नहीं जाता है। हाँ, यही भरा है। सफाई होती है, नगर निगम से आते हैं? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। पार्षद कभी आते हैं आप लोग? नहीं आते हैं, चुनाव होता है? नहीं आते। चुनाव के बाद कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। हाँ, चुनाव जीत जाते तो कोई नहीं आता है। आवास योजना का क्या पैसे से मिला? नहीं मिला है। कोटा से गल्ला कुछ कोटा से गल्ला मिलता है, लेकिन वो आवास योजना वाला पैसा कोई के नहीं आया। इस प्रकार आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतें हैं? 4 बात है यहाँ खैरा पुरान बाती पाए हमारे कहिएगा पानी भरा पुलिया बनवाए तो कमने काम कबा दाएं। जब पानी भरा हम पचन के घर गिरे गरीबन मनाई के सबका तो दीन पैसा रुपया हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। आवास योजना का पैसा नहीं आया? नहीं आबा, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं मिला। ये बताइए, हाँ। वार्ड नंबर 4 है, यहाँ पार्षद है, पार्षद कभी आते हैं आप लोग पास? कबाऊ नहीं आवे, जब कबाऊ नौकर काम हो तो नहीं, ऐसा नहीं आवे बुलाए से कभी नहीं आते? कभी नहीं आते हैं, तक बीच में जीतने के बाद कभी नहीं आए? कभी नहीं आवे। पहले वो आवत रहा, बाप रहा था, ये नहीं आवे। वार्ड में कभी साफ सफाई होती है? कबाऊ नहीं हो, नगर निगम से कोई नहीं आता सफाई का? को नहीं वैसे कादबे आई हो, ये नहीं आती को। जब चुनाव होता है नगर निगम का, जब चुनाव होता है तो जो जीतते हैं या हारते हैं सभी प्रत्याशी आप लोग पास चुनाव वोट मांगने के लिए आते हैं। क्या उसके बाद जीतने या हारने के बाद कभी आते हैं? जीते के बाद नहीं आवे, वोट मांगे आबा थी फिर कभी दुनिया भर पे कहाँ आबा का कुछ करावे न करे यहाँ में था। ये किस प्रकार की दिक्कतें हैं? क्या ये वार्ड नंबर 4 है सर। इसमें आपके नई बस्ती, खैरा नई बस्ती बोला जाता है। नई बस्ती में जब से ये बस्ती बसी हुई है तो यहाँ मतलब कोई मतलब आपका आते हैं नेता मथानी सब आते हैं। पार्षद आए, आपके क्या कहते हैं शुक्ला जी आए, आपके विधायक, वो बोले वादा भी किए कि हम यहाँ रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका पट्टा बनवा देंगे, तो कोई कुछ व्यवस्था ही नहीं है। और जब से बस्ती बसी है तो इसी तरह है, पूरा कचरा है, पूरा उसी कादों कीचड़ में आदमी पब्लिक जाता है आता है। कितने घर की बस्ती होगी यहाँ? यह कम से कम नहीं तो 1500
2000 से ज़्यादा है ऊपर की आबादी यहाँ पर। ऊपर की आबादी। पानी आता है क्या? मीठा पानी तो आता है सर। और क्या घर आवास वास का पैसे में कोई है? कुछ नहीं आता है। आवास का वो जब ये पट्टे का वहाँ नगर निगम में जाओ तो कहते हैं कि पट्टा लाओ, खसरा लाओ और आप वो दिखाओ तब मिलेगा। यहाँ कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अरे आपके रानी साहब, पट्टा हो गया सरकारी है, सरकारी की बसी हुई है, सरकारी आबादी में बसे हुए हैं पब्लिक, तो वादा तो यही करते हैं कि कल देंगे पट्टा, फिर जीत जाएंगे तो पट्टा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पार्षद आए और चले गए, उनको क्या है, जब वोट लेना होता है यहाँ पर जी कोई कार्य करवाए हैं? कोई कार्य नहीं हुआ। अब देख रहे हैं आपके सामने आते हैं क्या जी, वोट मांगना? हाँ बस वोट मांगना होता है तो एक आदमी नहीं, सब आदमी आते हैं कि भैया हमको वोट दीजिए, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, और ये कह के और चले आते हैं। और जहाँ जीत गए वादा भूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? सत्या द्विवेदी, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 4 है। कौन सा मोहल्ला? ये पड़रा सुवारन टोला बोला जाता है। ये यहाँ की पार्षद कौन है, किस तरह से कार्य करवाई हैं, क्या है यहाँ पर? यहाँ की पार्षद महोदय तो संजू कोल जी हैं, जो 5 साल बीत गए हैं लेकिन कभी वार्ड में नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि वार्ड के जो निवासी हैं ये तक नहीं जानते हैं कि पार्षद का नाम क्या है, पार्षद हैं कौन। और रही बात वार्ड की साफ़ सफाई की, तो लगता है भगवान मालिक है। ना तो ढंग की रोड का पता है, ना नाली का पता है, जगह जगह कचरा जमा है। नगर निगम बस उगहनी बस करते हैं, बस हो गया। मान लीजिए फिर चुनाव आ गया है सामने, है ना, प्रत्याशी चुने जाएंगे, है ना, पार्षद और महापौर की भी बात चुने जाएंगे सामने, तो किस प्रकार यहाँ पे आए और कार्य करें? क्या चाहती हैं, किस प्रकार के महापौर आए, पार्षद आए? अब यहाँ पे तो आप जाके देख लीजिए कि खुली बिल्कुल नालियाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें यदि कोई गिर जाए तो मर जाए। और गंदगी तो चारों तरफ, हमारे घर के आप आसपास देख लीजिए, सिर्फ नाम के लिए गाड़ी आती है और खड़ी तक नहीं होती है। तो जब चुनाव होता है तब बस कैंडिडेट नज़र आते हैं, चाहे वो महापौर प्रत्याशी हो और चाहे पार्षद प्रत्याशी हो। अभी तक तो पार्षद भी भाजपा का था और महापौर भी भाजपा के, तो 5 वर्ष से लगातार चले आ रहे हैं, 5 बार से, लेकिन कोई विकास का नाम नहीं। विकास के नाम पे तो वार्ड नंबर 4 शून्य है। अब हम ये तो ना कहेंगे कि कठपुतली थी कि क्या थी, लेकिन विकास के नाम पे तो जीरो थी। महापौर जी का जो कार्यकाल था वो कुछ समझ में आया नहीं, बस चर्चाओं पे ही चलता रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहा। और कहते तो यही है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि यदि हमारी सरकार नीचे से ऊपर तक रहेगी तभी विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पे तो आप देख ही रहे हैं। वार्ड नंबर 4 की बात नहीं, इस समय पूरे शहर का हाल आप देख लीजिए। बस लगता है कि खुदाना और बनवाना, खुदाना और बनवाना, बस इतना ही इनका काम है। आप रतहरा से लेके और यहाँ तक चौराहा तक की सड़क देख लीजिए कि लगता है लोगों का जीवन जो है, अभी जो कोरोना चल रहा था तो कोरोना से कम मृत्यु होगी, लोग श्वास की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वार्ड नंबर 4 पड़रा। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल द्विवेदी। ये यहाँ पर किस प्रकार से पार्षद 5 साल आए, चुनाव लड़े, जीते? जानकारी नहीं, पहचानते नहीं पार्षद को, पार्षद को नहीं पहचानते। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? नाली रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, ना नाली है, ना साफ सफाई है, कुछ नहीं है। पानी गिरता है, मौसम आता है बरसात का, हाँ अंदर घुसता है। मान लीजिए फिर चुनाव आने वाला है सामने, है ना, हाँ प्रत्याशी आएंगे सामने, तो आपको किस तरह का पार्षद चाहिए, महापौर चाहिए, जो कि किस प्रकार का हो, काम करे, जो जनता के बीच में आके? जनता के बीच में काम करे। हम पर्सनल काम ना करे पर सबके लिए काम करे। अभी मुख्य रूप से समस्याएं क्या है? समस्या वही है, हमारे घर के दरवाजे में पानी भरा हुआ है, गंदगी है, अगल बगल बदबू आती है, नाली नहीं है। और यहाँ पर जैसे चुनाव हुआ, पार्षद आए, क्या चाहते हैं आप? अभी यही चाहते हैं कि जो काम कर सके वही पार्षद बने। हम तो आज तक पार्षद को देखे नहीं अपने वार्ड में, न पहचानते किस प्रकार के हैं, कौन है? कौन है। वोट भर हम डालने गए थे, जीत गए, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।